दिस क्लब वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी वेरी भाई, मैं जियानी इन्फेंटिनो की एक्टिंग करने नहीं बैठा हूं, जो ये घटिया सी मैंने इंप्रेशन की है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूं। हाँ, डाउन द लाइन हम शायद इस वीडियो में वही चीज कर रहे होंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बारे में ना तुम्हें फर्क पड़ता था, ना मुझे फर्क पड़ता था, ना इन जनरल जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं उन्हें इतना पड़ता था। भाई एवरीबडी न्यू कि द मेन टूर्नामेंट दैट वी हैड टू फॉलो वाज चैंपियंस लीग। जो वो जीता, वो ये टूर्नामेंट जीता। ये जस्ट चांद सितारा ट्रॉफी थी जो उसके साथ में जुड़ जाती थी। एक प्यारा सा पैम्पलेट यहाँ पे जुड़ जाता था, बड़ा अच्छा लगती थी, आपकी जर्सी सुंदर हो जाती थी, एक साल के लिए मजा आ जाता था। भाई ये वो वाला टूर्नामेंट था। लेकिन फीफा को लगा कि नहीं यार, ये यूएफा जो है ना, ये बहुत पैसे कमा रहा है भाई, ये चैंपियंस लीग से कुछ तो करना पड़ेगा। भाई फीफा इज दैट फादर दैट इज जेलस ऑफ इट्स ओन सन सक्सेस। भाई मतलब इट इज व्हाट इट इज, इट सीम्स लाइक दैट कि भाई चैंपियंस लीग को देख के फीफा के थोड़े होठ लपलपाए। और बहुत साल से वो चाह रहा था ऐसा कुछ करने का, बट क्लब वर्ल्ड कप को कभी किसी ने सीरियस लिया नहीं। तो इस चीज को सीरियस बनाने के लिए, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़े, बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्लब वर्ल्ड कप आप सोचोगे कि जो पिछले साल होते थे और जो अब होगा बेसिकली आर द सेम थिंग, देन माय फ्रेंड यू आर ह्यूजली मिस्टेकन। भाई इसमें बहुत पॉजिटिव है और नेगेटिव तो भाई गड्ढा खोद के है। और जिया मतलब इन्फेंटिनो ने खुद ही खोदेंगे। ये सारी बातें तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। पहले मैं अच्छी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से कर लेता हूँ कि आपको क्यों ये देखने का मन कर सकता है, क्योंकि अगर मैं खराब बातें करने लगूँ तो आप ऐसे ही भाग जाओगे। तो भाई पहली चीज, ये टूर्नामेंट असली वर्ल्ड कप की तरह, मतलब नाम में वर्ल्ड कप है तो कुछ वैसा करो भी भाई, वो वाला हाल करते हुए 4 साल का अब ये क्लब वर्ल्ड कप होगा। इस चीज से इस चीज की वैल्यू, इस चीज की एक्सक्लूसिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है सूरज भाई, 4 साल की बढ़ जाती है, फर्क क्या है? मतलब पहले भी कोई कंपटीशन नहीं था, अब भी कोई कंपटीशन नहीं, तो भाई आप इसको कह सकते हो कि एक तरीके से ये बना दी गई है मिनी चैंपियंस लीग एक तरीके की। क्योंकि भाई इसमें डाउन लाइन द नॉकआउट स्टेजेस आपको ज्यादातर यूरोपियन टीम भी एक दूसरे के साथ कंपीट करते दिखेंगी। आपको वही चैंपियंस लीग वाला फ्लेवर, वही जो टॉप टीमें, क्रीमी टीमें इधर उधर से शायद अल 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 अली आपको इधर उधर आते हुए दिख जाए, अल हिलाल आपको आते हुए दिख जाए, ये कुछ बहुत जो प्रॉमिसिंग टीमें हैं जो इधर उधर कंपीट कर सकती हैं, वो शायद आ जाएं इन यूरोपियन टीम के साथ खेलने के लिए। वरना आप कह सकते हो दिस इज लाइक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ चैंपियंस लीग, वो वाली चीज है। भाई 12 टीमें यूरोपियन नेशन से आएंगी, 4 टीमें कौन का कैफ से 6 टीमें आएंगी, कैफ से 4 टीमें आएंगी, ऐसे हर एक कॉन्टिनेंट से छोटे मोटे ऐसे कर कुरा के, कहीं से एक कहीं से 4 ऐसे क्लस्टर करके 32 टीमों का एक कंपटीशन बना जाएगा, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स में से टीमें क्वालिफाई करेंगी एंड देन इट विल बी अ नॉकआउट स्टेज लाइक द वर्ल्ड कप दैट वी आर यूज्ड टू सी। भाई ये एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है वो इस टूर्नामेंट को मेरे हिसाब से। भाई दिस मेक्स दिस अ इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट टू वॉच। बट भाई क्लबों का फायदा क्या है? क्यों जहां पे प्लेयर्स राइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हमें नहीं खेलनी जानी है, भाई बहुत मैच हो रहा है, भाई बहुत मैच हो रहा है, अब हम नहीं खेल सकते, वो वाली चीज के बाद भी फीफा कह रहा है चुप चुप, पैसे मिल रहे हैं तेरे को, तेरे को पैसे मिल रहे हैं, कितना पढ़ाए रे, कितना तेरे को कितना पैसे मिल रहे, चुप। ठीक है, ज्यादा बोलेगा दूसरा वर्ल्ड वर्ल्ड कप का भी फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, वो वाला हाल चल रहा है कि भाई प्लेयर्स कह रहे हैं भाई हम पे नहीं बच रहे हैं, भाई हमारे टांग नहीं बच रही है। लेकिन खेल खेल का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, क्योंकि भाई कैसे, मतलब फीफा कैसे ये मेक श्योर कर सकता है कि भाई टीमें अपनी अच्छी टीमें खिलाएं। क्योंकि भाई आ गई रियल मैड्रिड और खेल रहा है भाई पता नहीं कौन, जेकोबो रामोन खेल रहा है, आपका शायद उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। कैस्टिया के प्लेयर्स अगर रियल मैड्रिड ने खिलाना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट देयर प्लेयर्स माइट फील, उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाए हैं फीफा ने कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलानी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को आपको फीचर करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रूल है। और इसके साथ में बहुत बड़ी जो अटैचमेंट रखी गई है वो है प्राइस, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 1 बिलियन की प्राइस मनी है भाई। जो जो प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो इनसेन है। 40 मिलियन मिलने वाले हैं उस टीम को जो जीतेगी। भाई चैंपियंस लीग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 32 मिलियन, इट्स दैट बिग ऑफ अ मनी भाई। जो विनर होगा उसकी एक्सक्लूसिव प्राइस मनी इज 40 मिलियन। इफ यू नो व्हाट एक्सक्लूसिव प्राइस मनी इज, भाई बहुत खतरनाक, द प्राइस मनी एसोसिएटेड इज ह्यूज। और सिर्फ इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 4 साल में ये टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत सारे विनर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीम जो अच्छे होल्डिंग रखेंगे अपने पोजीशनिंग के, उन टीमों को ही क्वालिफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए एक और इंसेंटिव जुड़ जाती है। एक टीम जो सिर्फ कॉन्कैकैफ जीत के, अगर आपकी बहुत अच्छी टीम बनी हुई है, आप कॉन्कैकैफ जीत रहे हो, आपको सिर्फ उस प्राइस मनी से नहीं, अब आपको इस प्राइस मनी से भी एसोसिएट रखना पड़ेगा। जो टीमें सेकंड थर्ड आके भी हाँ किसी तरीके से सस्टेन कर रही थी, क्योंकि कॉन्कैकैफ जीतने से शायद उससे आगे कुछ नहीं मिल रहा था,
वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकती हैं, वो एक एसोसिएशन ले सकती है, क्योंकि एक बार यू क्वालिफाई इनटू दिस टूर्नामेंट। आप देख सकते हो भाई, अभी क्लब लियोन के ऊपर केस हुआ जहां पे एलए एंजल्स और एक और एल्केरॉन करके, सॉरी सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग भाई, दो टीमों के बीच में प्ले ऑफ होगा बिकॉज क्लब लियोन के ऊपर केस कराया गया, बिकॉज दे द अदर टीम वांट टू प्ले इन दिस कंपटीशन, क्योंकि 9 मिलियन एशियन टीम्स को, 9 मिलियन कैफ की टीमों को मिलेंगे, 9 मिलियन एक ऐसी टीम के लिए जो एक ऐसे कॉन्टिनेंट से आ रही है जहां पे फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू रखता है भाई। एक रिच क्लब फ्रॉम एशिया इफ दे गेट 9 मिलियन भाई, इट्स लाइक पीएसजी को और पैसा दे दिया किसी ने, जो पहले से रिच है उसे उससे आपने ऑल रिच कर दिया भाई। वो जिस तरीके से अपनी टीम बना सकता है, जिस तरीके से और प्लेयर को ल्योर कर सकता है अपनी टीम में, वो एक इंसेन हो सकता है भाई। बाकी टीमों के लिए इसमें एक बहुत अच्छा प्राइस एसोसिएट हो जाता है भाई। इस वजह से शायद आपको बहुत अच्छे कंपटीशन देखने को मिले, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने पैसा एसोसिएट है, हर टीम चाहेगी कि वो अपने चांसेस स्ट्रॉन्ग रखे। एक टीम लाइक रियल मैड्रिड तभी आपको इतनी सीरियस लग रही है कि इस टूर्नामेंट में वो जीतना चाह रहे हैं, वो हर एक जान लगा रहे हैं कि भाई क्लब वर्ल्ड कप से पहले ये नहीं जा रहा, क्लब वर्ल्ड कप के बाद ये होगा वो होगा भाई। मॉड्रिच वगैरह की सबकी बातें इसी चक्कर में है कि भाई क्लब वर्ल्ड कप में ये मेरे प्लेयर्स खेलने चाहिए। आप इंजरीज की भी बात करोगे, आपको न्यूज़ यही मिलेगी कि ये प्लेयर क्लब वर्ल्ड कप में खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। इसकी इतनी रिलेवेंस इसी वजह से है क्योंकि इसमें प्राइस मनी बहुत बड़ी एसोसिएटेड है। और एक और चीज भाई, किस वजह से ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मतलब अगर आपको सब्जी में अगर छू के भी ऐसे लग रहा है कि नमक हल्का सा कम है, तो ये लो भाई छौंका ही मार दिया है क्लब वर्ल्ड कप में भाई। फीफा ने, इन्फेंटिनो ने कुछ नहीं छोड़ा है भाई। मतलब उसको जो दिखा गया, ये भी लगवा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो भाई। जाके स्ट्रीमरों के स्ट्रीम पे बैठ के वो ट्रांसफर गॉसिप बेच रहा भाई। एक बोर्ड रूम मीटिंग हुई, चले बहुत बढ़िया से, और वहां पे फिर जो कुछ भी डिस्कस हुआ, हाँ भाई ये वाला अच्छा कह रहे हैं, वाला लिख लो, ऐसे करके जो भी हुआ भाई, क्योंकि एक स्पेसिफिक ट्रांसफर विंडो खुल रहा है सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। अगर किसी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इन बिटवीन दिस टूर्नामेंट, अ प्लेयर लाइक केविन डी ब्रुयना जिसका कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो रहा है इस टूर्नामेंट में, ही कैन हैव अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। ऐसी कुछ लिबरेशन, ऐसी कुछ स्पेशल इंसेंटिव ऐड किए गए हैं फीफा के द्वारा भाई। एक स्पेसिफिक विंडो खोली जाएगी 1 जून से 10 जून तक, जहां जहां पे क्लब्स प्लेयर साइन कर सकते हैं वेदर ऑन लोन। एक स्पेसिफिक ट्रांसफर विंडो खुलेगी, बेसिकली आप ट्रांसफर कर सकते हो, लोन कर सकते हो, जहां पे इसी वजह से जब आप सुन रहे होगे ऐसी स्पेकुलेशन, तो आप शायद अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो, अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक है और कोई ट्रांसफर विंडो नहीं खुल रहा है, तो कैसे रियल मैड्रिड उसको साइन कर सकती है। तो ये इसी ट्रांसफर विंडो, इसी जो ये स्पेसिफिक ट्रांसफर विंडो खुल रहा है, इसमें ही बातें चल रही हैं कि शायद रियल मैड्रिड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन कर पाए, अगर लिवरपूल अलाउज टू डू दैट, अगर एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे दोनों टीमें मान जाती हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं विच मेक्स दिस इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टीम है, जो ये मैक्सिकन टीमें हैं, अगर आप इनके सब रेडिट में चले जाओगे आपको पता चलेगा कि भाई दे आर लेजिट लुकिंग इनटू दिस भाई। क्लब लियोन का जो वो लेफ्ट बैक है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने वाला है, देयर इज अ चांस कि उस प्लेयर को शायद कोई टीम सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप के लिए रिटेन कर ले, कि भाई हमें दे दो ये क्लब वर्ल्ड कप के लिए बंदा, क्योंकि हर टीम, इफ यू डोंट नो, 6 प्लेयर्स ऑन लोन या परमानेंट ट्रांसफर पे इस टूर्नामेंट के लिए खेला सकती है। तो इट कैन बी अ वेरी बिग न्यूज भाई। इसी चीज को लेते हुए इन्फेंटिनो गए थे स्पीड के स्ट्रीम पे और उन्होंने कहा था कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन प्ले इन दिस टूर्नामेंट भाई, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम ले लिया आपने, क्योंकि भाई यू नो इंटर मियामी किस तरीके से इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करी है और क्यों क्वालिफाई करी है। मतलब अगर कोई कह रहा है मेरिट, तो भाई आपको भी पता है मेसी की वजह से, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं भाई। दे उन्होंने वो बेशर्म हो रखे हैं। आपको कहते हुए तो इन्फेंटिनो हर जगह यही दिखेंगे कि भाई इससे बहुत सारे बंदे, छोटे छोटे बच्चे इंस्पायर होंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए और ये सारी चीजें, लेकिन आप सबको पता है आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट मनी 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 मनी। क्योंकि जिस तरीके से एमएलएस के टिकटिंग प्राइसेस बढ़े आफ्टर लियोनल मेसी भाई, दैट इज प्योरली एविडेंट। तो ये चाहते हैं कि भाई ये रोनाल्डो मेसी, इनके नामों पे कुछ टिकटें बिक जाएं, ये बंदे आ जाएं, तो भाई हमारे और सेल हो जाएंगे। ये यूरोप के जो 12 नेशन आ गए, इनकी वजह से तो सेल पक्का पक्का होनी होनी है। इन प्लेयर्स को और ले आऊंगा तो भाई इट इज फटोइंग लाइक एनीथिंग भाई। अल हिलाल आ रहा था जब, तब नेमार भी आ रहे थे, अब नेमार कहीं और जा चुके हैं, वो एक चीज है भाई। लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई मेसी रोनाल्डो की स्पेकुलेशन जो वो खुद कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता, मैं जेन्युइनली बोलूंगा भाई, अगर अगर शायद स्पोर्टिंग खेल रही होती इस टूर्नामेंट में तो मैं ये कहता, लेकिन यहाँ पे पोर्तो और बेनफिका खेल रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में आएंगे। अगर किसी भी टीम से खेलने के कोई चांस बनते हैं तो यूवेंटस अगर एक स्ट्राइक कर लेना, मतलब पता नहीं, बेकार की स्पेकुलेशन है। लेकिन हाँ, अगर प्रेसिडेंटे आके कुछ कह रहे हैं तो शायद उस बात में कुछ सच्चाई होगी भाई। बट
टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब बुराइयों पे आ जाते हैं भाई, क्या बुराइयां हैं, तो एक मैं लगभग बुराइयां करते करते बुराइयों में कूद ही चुका हूँ भाई। प्लेयर्स की कोई सुनी नहीं जा रही, दे आर बीइंग कंसिडर्ड भाई। इनके तो वो वाले हाल हो गए हैं भाई, जब कतर में वर्ल्ड कप हो रहा था, जिस तरीके से लेबरों से काम करा रहे थे, जैसे जैसे न्यूज़ें आ रही थी कि भाई स्टेडियम बनाने के लिए इनको 12-12 24-24 घंटे काम करवा रहे हैं, वही वाला हाल हो रखा है भाई इनका। इनको भाई लोग चैंपियंस लीग और लीग और ये ढूमका ट्रॉफी, कैराबॉय ट्रॉफी, हाथी ट्रॉफी, बीकरा ट्रॉफी, ये खेल के इनकी नहीं भर पा रही है। अब इन्होंने एक और टूर्नामेंट ला दी है, एक और टूर्नामेंट जिसमें पहले ये लोग थोड़ा आसान छोटी छोटी टीम बंदे खिलाते थे, अब आपने क्योंकि इसमें पैसा जोड़ दिया है तो क्लब जबरदस्ती अपने प्लेयर्स खिलाएंगे मेन, और मेन प्लेयर्स खिलाएंगे तो उनकी बत्ती ऐसे ही डाउन होनी है। अब क्या होगा, इसके वजह से प्लेयर्स का जो लाइफ स्पैन है करियर का, वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना वो मैच है 2-3 साल में बांट के खेलते हैं, वो एक ही सीजन में दबा के खेल रहा है भाई। 40-40 48 मैचेस, 60-60 मैचेस एक सीजन में खेल ले रहा है एक बंदा भाई। इट्स अ जोक ना, इट्स अ जोक भाई। इट इज नॉट ईजी टू बी अ फुटबॉलर राइट नाउ भाई। बहुत लोग ये मान सकते हैं कि भाई पीआर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, पैसा बहुत है भाई। करियर ही इतना छोटा है कि एक बंदा तभी ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है। आज के डेट में लॉयल्टी इसी वजह से नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इतना सा तो करियर रह गया इन बंदों का, इतना सा करियर रह गया भाई। क्या इन भाई वो अपने बारे में सोचेंगे कि पता चला 4 साल बाद मेरा कोई करियर नहीं है, तो भाई दे विल थिंक अबाउट देमसेल्फ भाई। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और भाई कैपिटलिज्म के सबसे बड़े एपिटोम, कैपिटलिज्म की गाथा, जो मतलब इससे बड़ा और कोई कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं हो सकता। तभी आपको एक बास्केटबॉल की और एनएफएल की बहुत गंदी बू आएगी, सुपर बोल की बू आएगी आपको इस क्लब वर्ल्ड कप में से, क्योंकि ये यूएसए में हो रहा है। भाई अगर आपको नहीं पता, मेसी के आने से पहले एमएलएस की टिकटें जितने में बिकती थी, उससे 10 गुना ज्यादा रेट में आज एमएलएस की टिकटें बिका करती हैं। और यही रीजन है कि मुझे लगता है भाई जो जो बंदे ये मैच देखने जाएंगे, जो ये यूएसए में जो ये टूर्नामेंट होने वाला है, यहाँ पे भाई बिल्कुल होने वाली है एक्सट्रैक्शन। ये एक और टूर्नामेंट होने वाला है जहां पे लूटा जाएगा फैंस को, जिस तरीके से लूटा जा सकता था और लूटा जा सकता है। हर एक एस्पेक्ट में प्राइस मनी होने वाली है अंधी। ये होने वाला है बहुत खतरनाक। 4 साल में एक टूर्नामेंट होगा, लेना है टिकट तो लो, नहीं तो भाई यही प्राइस है आपको। आप नहीं तो भाई ब्रिजेश भाई आ रहे हैं ना पाटना से, नहीं नहीं गुजरात से, वो ले लेंगे, वो वाला हाल है भाई। तो भाई ठीक है, मतलब यही यही है। ये यूएसए में टूर्नामेंट होने वाली है, वहां पे ये एक बहुत बड़ी धांधली चलने वाली है। और फीफा भाई, लास्ट में ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई फीफा इज जस्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, दैट इज इट। क्लब वर्ल्ड कप भाई एज अ कंज्यूमर मैं आपको ये बोलूंगा, आप मुझसे पूछो कि भाई सूरज भाई मुझे क्लब वर्ल्ड कप देखना चाहिए, क्या मुझे मजा आएगा, क्या आपको चैंपियंस लीग नया देखने में मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस, ये भी देखने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें सारी टीमें अच्छे से compete करेंगी। आप कंज्यूमर हो, कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट में कंज्यूमर को कंज्यूमर और बनाया जाता है। जितना वो कंज्यूम कर सके उसमें और ढकोरा दिया जाता है भाई। तू मुंह खोल, तेरे मुंह में और फुटबॉल डालेगी भाई। जैसे माँ होती है ना, माँ, इंडियन माँ ही नहीं होती कि भाई बेटे का बच्चा खा उल्टियां कर रहा अपने और नहीं खाने, चम्मच ऐसे दूध निकाल निकाल के, हाँ भाई ले भाई ले ले ले, वो वाली चीज कर रहा है आपके साथ अब फीफा। भाई आप फुटबॉल देखना चाहते हो भाई, 3,000 मैचेस है साल के, देखो ना, प्लीज प्यार से देखो, प्यार से देखो। ये जो छोटी छोटी टीमें, ये क्यों आज फुटबॉल 4 या 6 टीमों की ही रह गई है, इसका रीजन यही है कि भाई नोबडी कैन वॉच दिस लोड ऑफ फुटबॉल। इतना ज्यादा फुटबॉल कोई नहीं कंज्यूम कर सकता है। आप सिर्फ अपना एक क्लब पकड़ो, उसके ही सारे मैचेस देख लो, तो भाई ऐसा लगेगा आपको कि पूरे साल आपके पास इसके अलावा कुछ करने को और है नहीं। यही बन गया है भाई आज की डेट में फुटबॉल, एंड ऑल थैंक्स टू all the organizations in football that is trying to earn money, FIFA being the parenting body of this sport। भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन है? Was I too harsh अबाउट दिस टूर्नामेंट? आप कितने एक्साइटेड हो? क्या रियल मैड्रिड फैंस जो चैट में आके कहने वाले हैं भाई हम जीतेंगे हम जीतेंगे, भाई जरूर बताओ आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। आप एक्साइटेड हो इस टूर्नामेंट के लिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टीम है जो शायद अदर देन योर क्लब यू विल बी लुकिंग टू वॉच आउट इन दिस टूर्नामेंट? और ये 4 साल का जो फॉर्मेट हुआ है, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन लाइक द वीडियो, काफी रिसर्च करके मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। सब्सक्राइब बिकॉज वी आर